क्या है जो हमारा आज लास्ट टॉपिक जो रह गए हैं वो कौन कौन से हैं? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ पर 3 चीजें आती हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो देखिए बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग आपको इसके नेम से ही समझ में आ जाएगा। बुक कीपिंग, कीप का मतलब रखना, बुक्स में रखना या बुक्स को मेंटेन करके रखना, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। ये कह रहा है कि आपकी जितनी भी बिजनेस डीलिंग है उनको अगर आप बुक मतलब बहुत सारे सेट ऑफ बुक्स हैं, अगर आप उन बुक्स में उनको रिकॉर्ड करके रखते हो या उनको रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। या फिर इसको हम कहते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जब हम अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है जब हम उसको एक अच्छे से एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उसी आर्ट को, उस रिकॉर्ड करने की आर्ट को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है? मतलब अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको आपने अपनी बुक्स में लिख कर रख लिया इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, सॉरी, objective of accounting is to ascertain net results of operation and financial position and to communicate information to the interested party. It begins where bookkeeping end. मतलब आपने अपनी बुक कीपिंग में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। अब रिकॉर्ड कर ली, भाई रिकॉर्ड करके रख देना इसलिए थोड़ी रिकॉर्ड करी थी कि आपने रिकॉर्ड किया और रख दिया। सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हमारे यहाँ हुई वो हमने रिकॉर्ड तो कर ली। अब हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? इज टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स। आपने पूरी साल जो भी किया उसका नेट रिजल्ट क्या रहा एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ ऑपरेशन, मतलब आपने जो भी किया उसका नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। और जब आपने सब कुछ किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अब क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पोजीशन पर है, उसमें कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। उसके बाद एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और उन इन्फॉर्मेशन को जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पार्टीज अटैच्ड हैं, उनको कम्युनिकेट करवाना, मतलब उनको बताना कि भाई हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इस तरीके से है, हमने पूरे साल में ये किया इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो वो काम किसका होता है? अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग में हमने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, अकाउंटिंग में हमने उस पर रिजल्ट निकाला, ठीक है। तो इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है? जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? देखिए अकाउंटेंसी इट रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की नॉलेज चाहिए, ठीक है। अभी हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें आप जर्नल बनाना, जर्नल क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो सीखोगे, फिर लेजर में पोस्ट करना सीखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना सीखोगे, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट बैलेंस शीट, हम ये सीखते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है प्रॉपरली जो अकाउंटिंग की जो थ्योरी होती है और उसको किस तरीके से आप प्रैक्टिकल में करते हो, सो दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। उसके बाद आता है इट मे बी सेड दैट अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नॉलेज होना या अकाउंटिंग की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, अकाउंटिंग करने के लिए मुझे जो जो चीज़ें आनी चाहिए, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। उसके बाद एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंसी को किस तरीके से अप्लाई करना है। अकाउंटेंसी अभी हमने पढ़ी, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसको जो आप नॉर्मली डेली रूटीन में या फिर आप अपनी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करोगे इसकी अकाउंटेंसी को, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है अब इसका यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो हम ये सब रिकॉर्ड करके रखते हैं, इनके यूजर्स कौन कौन से होते हैं, ये कब यूज में आती हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल में, अब इंटरनल में कौन से आते हैं, एक्सटर्नल में कौन से आते हैं? तो देखिए इंटरनल यूजर्स में आते हैं हमारे ओनर। इंटरनल मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सन हैं वो हमारे आते हैं इंटरनल यूजर। ये जो अकाउंट है या जितनी भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ये कौन कौन इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं?
ओनर जो प्रोप्राइटर होता है, मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो, एंड एम्प्लॉयज और वर्कर्स, हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो सब इंटरनल यूजर होते हैं किसके, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करते बट फिर भी वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बैंक। बैंक का मतलब अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक से कोई लोन ले रहे हो तो लोन लेने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी पड़ेगी, और फाइनेंशियल पोजीशन आप किससे दिखाओगे, अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो पहले आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा कि भाई आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर प्रॉफिटेबल है तो वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, जिनसे हम उधारी पर सामान खरीद रहे हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अगर हम नॉर्मली प्रॉफिट सही कर रहे हैं तो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को उधारी पर सामान देने के लिए एग्री हो जाता है। गवर्नमेंट के लिए कब काम आती है, गवर्नमेंट के लिए आपके लिए काम आती है एज अ एविडेंस। आपके लिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एज अ एविडेंस काम आती है कि भाई गवर्नमेंट भी उसको यूज कर सकती है, वो कभी भी देख सकती है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू चेक द कि आप इनकम टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हो या नहीं, आप जीएसटी प्रॉपर पे कर रहे हो या नहीं। तो इन सब के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काम में आती है। कंज्यूमर पब्लिक, जो हमारे कंज्यूमर है ऑर्गेनाइजेशन के, जो पब्लिक है, ऑब्वियस सी बात है हम लोग अगर नॉर्मली हम ही कंज्यूमर पब्लिक में आते हैं तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसी एंटरप्राइज से सामान लेना चाहेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो नॉर्मली प्रॉफिट अच्छा कर रही हो, जिसकी गुडविल अच्छी हो। तो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सिस्टम क्या होते हैं, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम अपने आप प्रिपेयर करते हैं तो इसके क्या सिस्टम होते हैं। देयर इज टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हमारा थोड़ा एक्सप्लेन में है क्योंकि हमारी जो 11th की बुक है वो प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम की ही है, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्लेन में अभी पढ़ेंगे और मैं आपको शॉर्ट में पहले सिंगल एंट्री सिस्टम बता देती हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब ये नॉर्मली पर्सनल अकाउंट के लिए या फिर कैश बुक जब आप मेंटेन करते हो तब सिंगल एंट्री सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पर जो एंट्री होती है या जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसमें सिर्फ एक ही पहलू को देखा जाता है, उसके दूसरे एक्सेप्ट को नहीं देखा जाता, ठीक है। तो कैश बुक सपोज हमने बनाई तो कैश बुक में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे, बाकी अब सिर्फ कैश आया और कैश गया। अब कैश आया या कैश गया वो किस वजह से गया वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंगल एंट्री सिस्टम में ये इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ सिस्टम होता है या ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए इसको अभी हमने शॉर्ट में ही रखा है। अभी हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे जिसे आप आगे 11th में कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम इट रिकॉर्ड बोथ एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन के हर पहलू को, दोनों पहलू को नोट करता है, रिकॉर्ड करता है। इट इज अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम भी कहलाया जाता है, इसमें कहीं भी गलती की कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम आप किसे कहोगे, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। अब ऐसे तो डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें भी रिकॉर्डिंग होती है उसमें भी रिकॉर्डिंग होती है, तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए डबल एंट्री सिस्टम में। इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड, मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। आप सपोज जैसे हमने कहा कि हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। तो आपने अगर फर्नीचर परचेज किया तो उसके दो पहलू हैं। फर्नीचर हमारे यहाँ आया, एक असेट आया, और जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपका कैश भी तो गया होगा, है ना। तो फर्नीचर आया और कैश गया, तो जब ये दोनों एंट्री मैं अपने यहाँ रिकॉर्ड करके रखती हूँ तो वो किसमें आता है, डबल एंट्री सिस्टम में। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके दो पहलू होते हैं, कुछ आएगा और कुछ जाएगा। तो जब मैंने वो दोनों चीजें अपने यहाँ रिकॉर्ड करी सो दैट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। चलिए इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड, ये कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है आपका इट रिकॉग्नाइज टूफोल्ड एक्सेप्ट, ये किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। दोनों ही पहलू इसके रिकॉर्ड होंगे। अभी मैंने आपको बताया जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर एसेट आया
और एक एसेट कैश कम हो गया, ठीक है। सपोज फर्नीचर तो आ ही गया, अब मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो मेरा कौन बन गया, क्रेडिटर, ठीक है। तो अब क्रेडिटर बन गया तो मेरी एक लायबिलिटी बढ़ गई, एक फर्नीचर आ गया, मतलब मेरे पास एक एसेट आ गया और मेरी एक लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और ये उन दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके आगे अभी रूल्स हम पढ़ेंगे, कौन से रूल्स होते हैं, तो ये कौन से रूल्स को फॉलो करता है, ये डेबिट और क्रेडिट के सारे रूल्स को फॉलो करता है। देयर आर 3 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, वो आगे हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। देखिए अकाउंटेंसी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन में गलती करी है तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन या जब आप उसका फाइनल आंसर निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन गलत है और कहाँ मिस्टेक है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात डबल एंट्री में ये होती है कि डेबिट ऑलवेज क्रेडिट के इक्वल आता है जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तब जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो अगर आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स आपने जर्नल की पोस्टिंग भी सही करी है, लेजर भी सही है और आपके सारे अकाउंट के सारे बैलेंस आपने सही लिखे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी स्टेजेस पर। There are 3 stages in double entry system. डबल एंट्री सिस्टम में 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल। सेकंड स्टेज इज क्लासिफाइंग, फिर हम उनको लगाते हैं तरीके से। जर्नल में तो हमने सारी रिकॉर्ड कर ली, फिर हम उसको लगाते हैं, ठीक है, पर्सन के हिसाब से या अकाउंट के हिसाब से, हेड के हिसाब से हम उनको अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो क्लासिफाइंग में क्या होता है, जर्नल से हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं और लेजर से हम उसका क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है जो ईच अकाउंट, जो हमारा अकाउंट है, जितने भी अकाउंट है उसमें कौन से अकाउंट का कितना बैलेंस है और वो बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। उसके बाद सबसे लास्ट में हम करते हैं अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो होता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। साइंटिफिक सिस्टम को अभी हमने देखा कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है, ये हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये अपनी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई XYZ तो उसके दो पहलू होंगे, कुछ आएगा और कुछ जाएगा, तो ये उन दोनों चीजों को या उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट आता है आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यहाँ पर जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलेगी, यहाँ पर गलती होने के चांसेस नहीं होते अगर आपने सारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से करी हैं तो। और अगर कोई मिस्टेक है भी तो जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे तब आपको अपने आप वहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम अकाउंटिंग या फिर अकाउंटेंसी या फिर अकाउंट्स मेंटेन ही इसीलिए करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता चले कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। इसमें हमारी कंपैरेटिव स्टडी मतलब जब हम अपना डबल एंट्री सिस्टम में पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके सारे अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं ईयर वाइज ईयर, तो इसमें हमारा जो कंपैरिजन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि भाई पिछले साल से इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ या पिछले साल से इस साल हमें कितना प्रॉफिट कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी बहुत ही सही रहती है। उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन। मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पर कोई भी फ्रॉड है या कोई भी गलती है, बीच में अगर कोई अकाउंट डिस्टर्ब किया है, किसी ने उसमें कुछ फ्रॉड किया है, कुछ मिस एप्रोप्रिएशन किया है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको वहाँ पर सब चीज़ पता चल जाएगी। वहाँ पर एक ही चीज़ बस आपको देखनी है, आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई फ्रॉड वहाँ पर है। तो वहाँ पर कोई भी गलती, कोई भी फ्रॉड हमारा इजीली डिटेक्ट हो जाता है बाय डबल एंट्री सिस्टम। ओके, नाउ योर चैप्टर फर्स्ट इज फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।